वित्त मंत्री ने गिनाई 370 जाने के बाद की उपलब्धियां। कहा जम्मू कश्मीर को 7 दशकों बाद मिली विकास की सौगात। कोरोना ले ली जम्मू कश्मीर पुलिस के अधिकारी की जान। डॉक्टरों ने लोगों को दी लापरवाही न बरतने की चेतावनी। कहा अब भी ना सुधरे तो होगी तबाही। श्रीनगर में मानव अधिकारियों को तथाकथित झंडा बरदार खुर्रम परवेज के मकान और कार्यालय की एनआईए ने ली तलाशी। टेरर फंडिंग मामले में की गई कार्यवाही। नमस्कार, जम्मू कश्मीर की खास खबरें देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की जम्मू कश्मीर की खास खबरों की। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि जिस विकास से जम्मू कश्मीर की आवाम पिछले करीब 7 दशकों से महरूम थी, आज विकास की सौगात अब उन्हें मिलने शुरू हो गई है। श्रीनगर में आज उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की मौजूदगी में केंद्रीय वित्त मंत्री ने राजबाग स्थित नए आयकर भवन और आवासीय परिसर का उद्घाटन करने के बाद अपने संबोधन में ये बात कही। उन्होंने कहा कि 370 के हटने के बाद जम्मू कश्मीर विकास की राह पर अब आगे बढ़ रहा है। जम्मू कश्मीर के लिए अब परिसीमन आयोग का गठन कर दिया गया है और डीडीसी चुनावों में लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग अपने सपने साकार होने की राह खोल दी है। Now, post abrogation of 370, the Delimitation Commission has also been constituted. DDC polls have shown that the people are looking forward to aspirational meeting of their dreams, and therefore, I would want to tell you in the context of dedicating this building, LG Honorable Manoj Sinha ji was right in saying the building dedication is only a nimitta, it is only a guise, it is only in that bahana that I am doing this. But the larger issue is reaching out to every person in Jammu and Kashmir, giving his due or her due to the person. The development which has been denied for the last 70 years shall now be reaching every citizen of the state. And that is where we are here. और इस विकास यात्रा में जम्मू कश्मीर की समृद्धि में योगदान देने वाले सभी टैक्स पेयर्स को भी मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। यह सुखद संयोग है कि चिनार के पेड़ों की छाया में आयकर भवन तथा ये आवासीय परिसर निर्मित हुआ है। चिनार के पेड़ों के बारे में यहाँ कहावत है कि ये मां भवानी का प्रसाद है और कलहर की राज तरंगणी ने भी एकता, भाईचारे और शांति के प्रतीक के रूप में इस पेड़ की चर्चा की है। देश की संस्कृति के केंद्र में जम्मू कश्मीर में जिस सपने और उद्देश्य के साथ आगे बढ़ा जा रहा है, उसमें तो चिनार में बसे आयकर भवन का महत्वपूर्ण योगदान होगा। जम्मू में कोरोना संक्रमण से एक और मौत से सनसनी फैल गई है। कोरोना ने इस बार जम्मू कश्मीर पुलिस के एक डीएसपी को अपना शिकार बनाया, जो कि आईआरपी की पहली बटालियन में रियासी में तैनात था। उन्हें जम्मू के जीएमसी अस्पताल में एडमिट करवाया गया था, जहां उन्होंने आज अंतिम सांस ली। उधर कोरोना से एक और मौत के बाद डॉक्टरों ने लोगों से एक बार फिर अपनी जिंदगियों के साथ खिलवाड़ न करने की सलाह दी है। डॉक्टरों के मुताबिक अगर कोरोना को हल्के से लिया गया तो हमें इसके गंभीर नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं। डॉक्टरों का कहना है कि कोरोना फिर से भयंकर रूप धारण कर सकता है और लिहाजा मास्क आदि की अहमियत भूल चुके लोगों को अब संभल जाना चाहिए। तो इसलिए मेरी ये सभी मतलब अपने दर्शकों से ये गुजारिश रहेगी कि इसको लाइटली मत लीजिए। आपने देखा स्कूल भी जो एक्सटेंड कर दिया गया, जो डायरेक्शंस अभी रिसेंट आई, नाइट कर्फ्यू शुरू हुआ, तो गवर्नमेंट बड़ी संजीदा है इस मामले में और पब्लिक को पार्टिसिपेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर पब्लिक इस बात को समझेगी नहीं, अगर उनको ये लगता है कि वो थ्रेट खत्म हो गया है, वो गलत है। ये थर्ड वेव का थ्रेट जो है पूरी तरह से बना हुआ है
और ये रिसेंट टाइम में हमने देखा कि लोग बड़े रिलैक्स हो चुके हैं, वो एसओपीज जो है वो फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए स्ट्रिक्टली मैं ये संदेश देना चाहूंगा, ये असेंडिंग ट्रेंड है, प्लीज इसको समझें। ये बहुत फास्ट आपको पता है एक्सेलेरेट करता है। हमने सेकंड वेव में देखा, फर्स्ट वेव में देखा किस तरह एकदम से शूट करता है और हजारों की मात्रा पर डे के हिसाब से जाती है कोविड केसेस में। तो इससे मैं गुजारिश करूंगा कि स्ट्रिक्टली एसओपीज फॉलो करें और बिल्कुल भी रिलैक्स ना हो। घर से जब बाहर निकलें तभी निकलें जब जरूरी है, मास्क पहने, हैंड वॉश या सैनिटाइज जब भी यूज करें वो करें। और जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं करवाई है वो वैक्सीनेशन करवाएं, क्योंकि वैक्सीनेशन मूल मात्र एक आपकी प्रोटेक्शन रहेगी। एनआईए टीम ने आज श्रीनगर के मानव अधिकारों के कथाकथित झंडा बरदार खुर्रम परवेज के कार्यालय व मकान की तलाशी ली। पिछले साल अक्टूबर में भी एनआईए की टीम ने खुर्रम के मकान की तलाशी ली थी। ये तलाशी टेरर फंडिंग के सिलसिले में ली गई है। खुर्रम परवेज एसोसिएशन ऑफ डिसएम्प्लॉयड पर्सन्स और कोरिलेशन ऑफ सिविल सोसाइटी नामक 2 संगठनों से जुड़े हुए हैं और एनआईए की टीम श्रीनगर के अमीरा कदल इलाके में रहने वाले प्रमुख मानव अधिकार कार्यकर्ता खुर्रम परवेज के कार्यालय पर पुलिस व सीआरपीएफ के जवानों के साथ पहुंची और अपनी कार्यवाही शुरू कर दी और एक अन्य टीम उसके घर पर भी पहुंच गई। और आपको बता दें कि पिछले साल अक्टूबर में भी एनआईए ने टेरर फंडिंग मामले में जम्मू कश्मीर में 10 जगहों और बेंगलुरु में 1 जगह पर छापेमारी की थी। उन 10 जगहों में खुर्रम परवेज का घर भी शामिल था। वहीं पर एनआईए ने जिन इलाकों में छापेमारी की है उनमें श्रीनगर शहर का सिटी सेंटर, लाल चौक, अमीरा कदल और सोनवार इलाके शामिल हैं। और वहीं पर हालांकि आज भी कई जांच में क्या सामने आया है इस बारे में अभी तक कोई जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है और न ही इस दौरान किसी की गिरफ्तारी की कोई सूचना मिली है। सरकार से मोटा वेतन लेने वाले सरकारी बाबू अपनी जिम्मेदारियों के प्रति कितने संजीदगी हैं, वहीं पर इसका जीता जागता सबूत आज स्वर्ण कोट में देखने को मिला। स्वर्ण कोट में एसडीएम नईम उल निसा ने आज कई सरकारी दफ्तरों में औचक छापेमारी कर वहां पर तैनात अधिकारियों की पोल खोलकर रख दी। कई सरकारी कार्यालयों में तैनात अधिकारी ड्यूटी से नदारद पाए गए और वहीं पर बड़े ओहदों पर तैनात ऐसे अधिकारियों की ड्यूटी से नदारद होने का अब कारण एसडीएम को बताना पड़ेगा, नहीं तो उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी। एसडीएम ने इस दौरान सभी कार्यालयों के हाजिरी रजिस्टर चेक किए और साथ ही साथ कुछ कार्यालयों में हाजिरी रजिस्टर जब्त भी कर लिए गए हैं। उन्होंने बताया कि लापरवाह अधिकारियों की सूची जिले के डीसी को भेजी जाएगी ताकि उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। सरप्राइज विजिट थी, तो इसमें यह है कि काफ़ी कंप्लेंट्स आती है मेरे ऑफिस में कि यहाँ पे मुलाजिम नहीं होते हैं। तो मैंने वैसे ही आज विजिट किया, जिसमें मैंने एग्रीकल्चर में किया, आरएनबी के ऑफिस में किया, इरिगेशन में भी किया और फ्लड कंट्रोल में। मैक्सिमम यहाँ पे काफ़ी गैरहाजिर पर लोग पाए गए हैं। इसमें मैं इनके एक्सप्लेनेशन कॉल भी करवाऊंगी और मैटर शुड बी टेक ऑन द हायर अथॉरिटी। ये डीसी साहब के नोटिस में भी लाऊंगी, क्योंकि यहाँ पे एक जेडीयू का ऑफिस है जिसमें स्पोर्ट्स का है। यहाँ पे तकरीबन शायद 7 मुलाजिम हैं, 7 एम्प्लॉई हैं, जिनमें से एक ही है यहाँ पे। और मैंने पूछा आपका जेडीपीओ कहाँ है, उन्होंने कहा कि वो किसी मीटिंग में है। तो यहाँ पे मैक्सिमम अटेंडेंस भी नहीं है। और एक जो यहाँ पे इरिगेशन के शायद AEE हैं, वो उन्होंने बताया कि वो लीव पे गए हैं, जबकि इनको बताया हुआ है कि आप लीव कहीं से भी लें और इनको एसडीएम से पूछे बगैर ये नहीं जा सकते। तो का जो है इनकी एक्सप्रेशन कॉल की जाएगी, इनको पूछा जाएगा और डीसी साहब के नोटिस में भी लाया जाएगा। कुपवाड़ा में आज हंदवाड़ा वॉलीबॉल क्लब और कुपवाड़ा वॉलीबॉल क्लब की महिला खिलाड़ियों बीच खेले गए दोस्ताना मैच में कुपवाड़ा वॉलीबॉल क्लब विजयी रहा। वहीं पर कुपवाड़ा वॉलीबॉल क्लब ने हंदवाड़ा वॉलीबॉल क्लब को 3-0 से मात देकर यह मैच अपने नाम किया। इस मैच का आयोजन सेना के कुपवाड़ा ट्रेजरीज द्वारा किया गया था, जिसका मकसद खेलों की शौकीन महिला खिलाड़ियों को एक मंच प्रदान करना था। ऐसे खेल ले, मतलब और भी जो भी लड़कियां हैं घर में वो आके यहाँ पे खेले, ताकि सबको जो भी घर वाले सपोर्ट्स नहीं कर रहे,
सपोर्ट खेलने में सपोर्ट नहीं दे रहे, तो उसके लिए वो भी उन्हें सपोर्ट करे। जैसे हमने खेला है वैसे ही वो भी आए यहाँ पे खेले। हमें बहुत अच्छा लगा, जैसे कि हमने कुछ खेले नहीं थे, ये खेल नहीं खेली थी, यहाँ आके हमने प्रैक्टिस की। बहुत अच्छा लगा हमें, हम बूस्ट हुए। ऐसे मैच और होने चाहिए। हमने यहाँ पे अपना टैलेंट दिखाया। हमारा मैच था और कुपवारा ने जीत गया। जितनी भी लड़कियाँ थी सबने अच्छा अपना बेस्ट दिया और मैं चाहती हूँ कि ऐसे टूर्नामेंट्स और होने चाहिए और गर्ल्स को भी चाहिए कि वो स्पोर्ट्स में आ जाए। और 4th क्लास के 8,575 पदों के लिए मात्र 5,000 पदों को भरने के विरोध में उम्मीदवारों ने आज जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के खिलाफ प्रदर्शन किया है। इन युवाओं ने आरोप लगाया है कि राजनीतिक दबाव में आकर एसएसबी ने अब उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है और तो और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट भी उन्हें अंधेरे में रखने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। मात्र 5,000 पदों को भरने के लिए कोई औपचारिक आदेश जारी न होने से उनके लिए आगे कुआं और पीछे खाई जैसे हालात पैदा हो गए हैं। जेकेएसएसबी ने एग्जाम कंडक्ट करवाया था 8575 पोस्ट में, बट उसमें उन्होंने पॉलिटिकल प्रेशर में आके अमित शाह जी का दौरा था तो उन्होंने सिर्फ 5,000 बच्चे सिलेक्ट किए। अब 3,000 से 3,500 के बीच में पोस्ट वैकेंट है। जब हम उनसे पूछने जाते हैं तो बोलते हैं नहीं, जीएडी ने हमें अप्रूवल नहीं दिया, आप अप्रूवल लेके आओ। अब हमारे पास थोड़ी इतनी पावर है कि हम अप्रूवल लेके आएंगे, फिर भी हम जीएडी में जाते हैं तो वहां से हमें बोला जाता है कि नहीं, हमने अप्रूवल दे दिया। हमें पूरा सेटिस्फेक्शन कोई भी आंसर नहीं मिलेगा। हम बोल रहे हैं कोई आप प्रेस नोट वगैरह रिलीज करो जिससे हम सेटिस्फेक्शन मिल जाए हमें, लेकिन सर वो कुछ नहीं है। ये तानाशाही की सरकार है। हम चाहते हैं कि जेकेएसएसबी को प्रेस नोट निकाले और हमें जवाब दे जिससे हमें थोड़ी सेटिस्फेक्शन मिले। अदरवाइज अगर इन्होंने नहीं निकाली कोई लिस्ट तो हम और कोई अपना एग्जाम की तैयारी कर लें। 13 से 17 साल के किशोरों की सामाजिक और भावनात्मक भलाई के लिए जम्मू में आज शिक्षा विभाग द्वारा एक प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई। टेक इट इजी नाम के इस प्रोजेक्ट के जरिए इस उम्र के किशोरों को कहानियों के जरिए उन्हें पेश आ रही दिक्कतों को दूर किया जाएगा और इसके लिए एक मोबाइल फोन नंबर जारी किया गया है जिस पर किशोरों को सिर्फ एक मिस्ड कॉल देनी होगी। और डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू डॉक्टर रविशंकर ने इस प्रोजेक्ट को लॉन्च भी किया। प्रोजेक्ट आज यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही हूँ कि जो बच्चे हैं, एडोलेसेंट्स हैं 13 से 17 साल के, उनके लिए कितना नया प्रोग्राम लाया गया है जिसमें कहानियों के जरिए बच्चों को लाइफ स्किल्स सिखाई जाएंगी। उनके सोशो इमोशनल वेलबींग के लिए उनको तरीका मिलेगा जिससे कि वो उनके कन्फ्यूजन्स जो हैं, जो उनके प्रॉब्लम्स हैं, उनको एड्रेस करा जा सकता है। और इसको बहुत सिंपल तरीका है इस प्रोग्राम को रन करने का कि हम बच्चों को एक नंबर पर प्रमोट कर रहे हैं। बच्चे सिर्फ एक मिस कॉल देंगे, कहानी के लिए कॉल बैक आएगी और बच्चा पूरी कहानी सुन के एक एक्टिविटी कर सकता है और हमें फीडबैक भी दे सकता है उस व्हाट्सएप नंबर पे। केंद्र सरकार द्वारा नए कृषि कानून वापस लिए जाने पर कांग्रेस की आरएसपुरा इकाई ने आज एक विजयी रैली निकाली। कांग्रेस नेता मोहन चौधरी की अगुवाई में निकाली गई इस रैली में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने किसान आंदोलन को सफल बनाने के लिए किसानों का आभार भी जताया। इस दौरान उन लोगों को भी सम्मानित किया गया जिन्होंने किसान आंदोलन में धरने पर बैठकर किसानों की मदद की थी। मैं आगे भी चाहता हूँ हमारे किसान एकता बनाए रखे ताकि हमारे बहुत सारे मुद्दे हैं, यहाँ के लोकल मुद्दे भी हैं, हम उसे भी यूनाइट होकर हल करा सके। इतनी बातों से मैं फिर एक बार जो हमारे साथी गए थे यहाँ से, जो उधर जाके बॉर्डरों में जाके बैठे, उनको अमदाद दी जिन्होंने, जैसे हमारे कोड़ी यूनिवर्सिटी से 2.5 लाख रुपया कैश, 70 बोरी आटा और 25 कंबल वगैरह हमारे साथी मिले, हमने उनको भी सम्मानित किया है। आज यही हमारा प्रोग्राम था, यही हमारा खुशी का आधार था ताकि हमारे किसान जथेबंदियां। खेलों के क्षेत्र में जम्मू को आज एक और बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। जम्मू को पहली बार राष्ट्रीय स्तर के जिम्नास्टिक चैंपियनशिप की मेजबानी करने का गौरव हासिल हुआ है। इस चैंपियनशिप का आयोजन जम्मू कश्मीर जिम्नास्टिक एसोसिएशन द्वारा स्पोर्ट्स काउंसिल के सहयोग से किया जा रहा है। इस चैंपियनशिप का आज शुभारंभ हुआ जिसमें भाग लेने के लिए देश भर से 600 खिलाड़ी जम्मू पहुंचे और उपराज्यपाल के सलाहकार फारूक खान ने इस चैंपियनशिप का उद्घाटन किया। हम सब जम्मू कश्मीर के
लोगों के लिए और खासतौर पर देश प्रेमियों, ये खेल प्रेमियों के लिए भी और यूथ के लिए भी एक बड़ा सुनहरा मौका है कि आकर सबके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपस में देखें, खेलें भी और खेल का आनंद भी लें। मैं इस मौके पर आपके माध्यम से जो खेल प्रेमी, खासतौर पर जो हमारे स्कूल के बच्चे और बच्चियां हैं, उनको आमंत्रित भी करता हूं कि आइए यहाँ पे अगले 4 दिन जो यहाँ पे ये खेल चलेंगे उसमें आइए, यहाँ पे देखिए और उससे उत्साह भी आपका भी बढ़ेगा और आपको भी इस खेल में हिस्सा लेने का शौक पैदा होगा। बॉर्डर किसान यूनियन ने आज रामगढ़ में प्रदर्शन कर अपनी मांगों से संबंधित प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा। बॉर्डर किसान यूनियन ने केंद्र सरकार द्वारा कृषि कानून वापस लिए जाने के फैसले का स्वागत करते हुए उन किसान परिवारों की मदद करने की मांग की है जो किसान आंदोलन के दौरान इस दुनिया से रुखसत हो गए थे। यूनियन ने किसान आंदोलन के दौरान कई किसानों पर दर्ज किए गए मामले भी रद्द करने पर बल दिया है। देखो, मोदी जी ने जो कानून वापस लेने की अनाउंसमेंट की है उसके लिए तो हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। तो ये 14 महीने से हमारे 700 किसान जो हैं वो शहीदियां पा चुके हैं। तो हमारी सरकार से ये दरख्वास्त है कि अगर प्राइम मिनिस्टर साहब ने अगर ये अनाउंसमेंट की है तो हम तो उसका शुक्रिया अदा कर रहे हैं, मगर उसके साथ साथ MSP की गारंटी दी जाए और दूसरा ये जो हमारे किसान शहीद हुए हैं उनको कम्पनसेट किया जाए, तो उनके एक परिवार के किसी मेंबर को सर्विस दी जाए और जो भी जितने भी केस किसानों पे हैं, क्योंकि अगर हमारे हक जो जायज थे इसलिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये यस किया है, नाजायज कोई था नहीं। जम्मू में अपना जनाधार बढ़ा रही आम आदमी पार्टी ने अब कुछ अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ साथ पत्रकार भी शामिल हो रहे हैं। इसी कड़ी में आज भाजपा के SC मोर्चा के जिला प्रधान सुरेश मोटन और जम्मू से ही जाने माने पत्रकार जगदीप सिंह ने आज आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया। आम आदमी पार्टी की प्रदेश इकाई के नेताओं ने उम्मीद जताई है कि इन दोनों के इस पार्टी में शामिल होने से उसे बेहद लाभ मिलेगा। जम्मू के अंदर भी आज हमारे साथ एक महान हस्ती जो आपकी ही फैटर्निटी से हैं, आपकी ही कम्युनिटी से हैं, मीडिया बरादरी से हैं, उन्होंने मीडिया की पत्रकारिता को छोड़ के आम आदमी पार्टी और एक्टिव पॉलिटिक्स में आने का फैसला लिया है। आम आदमी पार्टी जगदीप सिंह जी का बहुत बहुत स्वागत करती है और साथ ही ये उनके एक लंबे पॉलिटिकल सफर की कामना करती है। और आज ही मैं इसी मंच से ये भी कहूंगा कि हमारे साथ डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी से जो अच्छे लोग हैं, जो सचमुच में समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, एक राष्ट्र निर्माण के लिए कुछ करना चाहते हैं, वो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी से भी लोग वहां की पॉलिटिकल विचारधारा से फेड अप होके तो चलिए अब तक की जम्मू कश्मीर की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।